मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप 2021 में होना चाहते हैं भर्ती कहां पर, भारतीय सेना में, तो अब आपके लिए कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी है। कुछ नियम चेंज हुए हैं, कुछ नियम बदले हैं, उनको जान लेना ज़रूरी है। क्या है देखिए, सबसे पहले खबर देखते हैं क्या है। बिहार से छपी खबर है, मुजफ्फरपुर से, और 31 दिसंबर 2020 की ये खबर है। और कहाँ की खबर है ये आप देख सकते हैं। ये ई पेपर है, हिंदुस्तान का ई पेपर है, उसकी ये खबर है। क्या है यहाँ पर, भारतीय सेना में भर्ती के नियम बदले, अब युवाओं को बहाली के लिए देना होगा ये अहम प्रमाण पत्र। तो क्या प्रमाण पत्र देना होगा और क्या क्या नियम बदले हैं वो देख लेते हैं। भारतीय सेना में बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। फरवरी माह में बिहार के मुजफ्फरपुर में होने वाली बहाली में शामिल होने के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र भी सेना को सौंपना होगा। मतलब अब क्या है, अभी तक आपको जब फॉर्म अप्लाई करते थे केवल ये भरना होता था कि आप विवाहित हैं या अविवाहित, लेकिन अब आपको अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा। और ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा ये भी बताएंगे हम आपको। शारीरिक दक्षता की जांच के बाद शैक्षिक व आवासीय प्रमाण पत्र के साथ सभी को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। और अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र से आने वाले युवाओं को मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवाओं को वार्ड पार्षद से लेना होगा। किस किस से लेना होगा एक बार फिर बता देते हैं। अविवाहित होने का प्रमाण पत्र पंचायत क्षेत्र से आने वाले युवाओं को मुखिया और शहरी क्षेत्र के युवाओं को वार्ड पार्षद से लेना होगा। इनकी ओर से जारी प्रमाण पत्र ही बहाली के लिए मान्य होंगे। मुजफ्फरपुर भर्ती बोर्ड के निदेशक सेना मंडल कर्नल बोडी जसरोटिया ने बताया कि बहाली के लिए अविवाहित प्रमाण पत्र देना है। यह मुखिया व वार्ड पार्षद की ओर से बनाया गया ही होना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर और मोहर भी अनिवार्य होने चाहिए। मतलब उन जिससे भी आप बनवा रहे हैं वार्ड पार्षद से या मुखिया से, तो उसके मोहर और हस्ताक्षर होना जरूरी है। इस प्रमाण पत्र के नहीं होने पर अभ्यर्थी को कागजात की जांच में बाहर कर दिया जाएगा। मतलब अगर ये नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप विवाहित हैं तो अब मतलब एक तरह से आप जो है सेना में भर्ती नहीं हो सकते। इसके लिए फॉर्मेट भी जारी कर दिया गया है जो सेना की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इससे पूर्व देखिए, ये हम बात पहले ही बता चुके हैं, इससे पूर्व अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन के वक्त आवेदन में सिर्फ अविवाहित होने की जानकारी। वर्तमान में मुजफ्फरपुर में होने वाली सेना बहाली के लिए जारी अधिसूचना में इसके लिए अलग से प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है भैया आपके लिए, क्योंकि अगर आपके पास ये प्रमाण पत्र नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं भर्ती से। तो इससे बचने के लिए आपको इसको लेकर जाना होगा। आगे देखते हैं और क्या नियम बदले हैं। एक ही श्रेणी में छूट मिलेगी। अब मतलब एक ही श्रेणी में छूट मिलेगी, किसमें, बहाली को लेकर पहले चरण की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान एआरओ ने कई युवक अपनी परेशानी लेकर पहुंच रहे हैं। कई युवक सैनिक परिवार से जुड़े हैं जो कि कई एनसीसी से सी सर्टिफिकेट लिए हुए। उन्होंने एआरओ से पूछा कि क्या उनको दोनों श्रेणी में लाभ मिलेगा। इस पर एआरओ निदेशक ने स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में अभ्यर्थी को एक ही श्रेणी में लाभ मिलेगा, इसलिए वे एक ही श्रेणी के आवेदन दें। अगर आप जो हैं अपना भैया लेना चाहते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट का लाभ, तो आप जो है उसको लगाएं, और अगर आप सैनिक परिवार का लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसको लगाएं। दूसरा नियम ये बदला। तीसरा, अब ये प्रमाण पत्र भी जरूरी है। माता या पिता को देना होगा शपथ पत्र। माता या पिता की तरफ से आचरण और अविवाहित होने के प्रमाण पत्र के अलावा व्यक्ति को माता पिता की ओर से भी शपथ पत्र देना होगा। उन्हें यह बताना होगा कि उनका बेटा या संतान किसी भी प्रकार से किसी आपराधिक मुकदमे या केस या किसी थाने या कचहरी में तो नहीं है। बताया कि बीते बहाली के दौरान कई अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जो माता पिता के शपथ पत्र के बगैर ही कागजात की जांच को आ गए थे। हालांकि सेना ने उन लोगों को मौका देकर आगे की बहाली में शामिल कर लिया था। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं 2021 में। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं 2021 में। अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो इन तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अभी बिहार में भर्ती चल रही है, कल को यूपी में, पंजाब में चलेगी, तो नियम वहाँ पर भी यही होंगे। सेना के नियम सभी जगह के लिए समान होंगे। तो सभी की जगह के समान होंगे तो इसका मतलब ये सभी जगह के लिए
खास खबर है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।